द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अनभक्तों का भाजपा के कुछ कट्टर समर्थक जो हैं, जिनको अनभक्त कहते हैं, जिनको कुछ नहीं दिखता है, नफरतबाजी ही दिखती है, उनका एक नया हीरो बनाया गया था। मनीष कश्यप नाम का एक यूट्यूबर। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में एक झूठी कथित तौर के ऊपर वीडियो बना के ये आरोप लगाया कि बिहार के जो लेबर है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और शायद जान से भी मारने की बात कही गई थी उसमें। ऐसे वीडियो को वायरल किया जिससे नफरत फैल गई। तमिलनाडु में इसके ऊपर एक केस हुआ था, फिर बिहार में भी केस हुआ। पहले तमिलनाडु की पुलिस उठा के ले गई और फिर बिहार की पुलिस उठा के लेकर आई, और उसके हाल ये हुए कि उसको जेल में डाल दिया गया। सारे अनभक्तों ने रोना पीटना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, तमाशा बना के रख दिया और साफ कर दिया जैसे मानो ये अनभक्तों का ही हीरो है। और बीजेपी का समर्थक, कट्टर समर्थक कहलाया जाने वाला मनीष कश्यप जेल से बाहर आने की कोशिशें करने लगा। रोता रहा, पहले रोते हुए वीडियो वायरल हुए, सारी नफरतबाजी निकल गई। लेकिन अभी एक बहुत शेर बनने वाला वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से अब मनीष कश्यप की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई हैं। मनीष कश्यप के लिए मुसीबत जो है पहाड़ की तरह आई है, और ऐसी मुसीबत आई है कि शायद मनीष कश्यप को निकलने को जो उम्मीद बची होगी वो भी अब नहीं रही होगी, क्योंकि एक और एफआईआर जो है वो मनीष कश्यप के ऊपर हुई है, और उस एफआईआर के बाद उसका जेल से बाहर निकलना अब नामुमकिन हो गया है। नामुमकिन होने के साथ साथ उसको एक ऐसे सेल में डाल दिया जाने वाला है इस आदेश के बाद, इस एफआईआर के बाद, जहां पर वो अदालत में सुनवाई के लिए बाहर नहीं आएगा, बल्कि वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। मनीष कश्यप का सेल ऐसा है जिससे अब वो किसी से मुलाकात भी वहाँ नहीं कर सकता है। असल में पिछली पेशी के मनीष कश्यप ने बहुत हरकतें की थी, पुलिस बल के साथ खड़े होकर जिस तरह से बुरी भली बातें कही थी, न्यायालय के खिलाफ बताया गया था कि कुछ बयान दिए थे। सरकार के खिलाफ बयान देना, मैं कहता हूं कि एक ऐसी बात है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन न्यायालयों के खिलाफ बयान देना एक बहुत बड़ा विषय होता है। और उस मसले के अंदर 6 या 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए गए हैं, और उसी के बाद से हंगामा शुरू हुआ। इसको आलोक यादव जी ने लिखा है, एक यूज़र है ट्विटर पर, कि मनीष कश्यप पर हुई एक और एफआईआर कोर्ट परिसर में बयानबाजी करने और न्यायालय के विरुद्ध बयानबाजी के कारण 5 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। अब इसको स्पेशल सेल में रखा जाएगा जहां किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसकी अब सुनवाई होगी। उम्मीद है बैकलाइट भी जल गई होगी। आरएसएस का मुखपत्र है पंचजन्य, हर एक व्यक्ति जानता होगा जो आरएसएस से परिचित है। उसने बड़े गर्व के साथ इसका 5 दिन पहले ये वीडियो डाला था, जो उसने न्यायालय परिसर में हंगामा किया था। ये तक कह दिया था कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं सैनिक का बेटा हूँ, बिल्कुल नहीं डरूंगा, बिहार पुलिस डरपोक है, असली गुनाहगारों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, पटना कोर्ट में भड़के पत्रकार मनीष कश्यप। इसके बाद से मनीष कश्यप की जो मुसीबतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, और मनीष कश्यप को ऐसा हीरो बनना बहुत भारी पड़ गया। असल में फेम के पीछे भागना, अनभक्तों की तरह पैसे कमाने के लिए अपने ज़मीर को बेच देना, झूठी बातें ऐसे बताना और झूठ फैलाना जिससे कि 2 राज्यों में लड़ाई हो जाए, हालात बेकाबू हो जाएं, तमिलनाडु के लोग बिहार के लोगों के दुश्मन बन जाएं, बिहार के लोग तमिलनाडु के लोगों के दुश्मन बन जाएं अपने 2 पैसे कमाने की खातिर। मुझे लगता है कि ऐसे अनभक्तों की अनभक्ति बहुत घातक होती है, और ऐसे आप अगर अपने मतलब से लोगों को लड़ाने में लगे हैं तो आपका अंजाम बहुत अच्छा हो, इसकी अपेक्षा करना बेमानी है। न्यूज़ 18 बिहार ने लिखा, यूट्यूबर मनीष कश्यप की एस्कॉर्ट में शामिल 5 पुलिसकर्मी निलंबित। यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में एक्शन, 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। भाई, पुलिस की मौजूदगी में इस तरह के भाषण राजनेताओं की तरह का बाहर निकल के नफरत से भरा, अपमान करने वाला, न्यायालय के ऊपर सवाल खड़े करने वाला, ये आखिर कैसे हो सकता है? तो ऐसे पुलिसकर्मियों को उन्होंने निलंबित कर दिया है, और कार्रवाई के रूप में जो हालात हुए हैं, असल में ये पूरा का पूरा मामला मैं अगर कहूँ तो आप तार जोड़ सकते हैं। 1 महीना पहले मनीष कश्यप की माँ जो है वो बीजेपी के एक अमित शाह जी के कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मिली थी, और सीबीआई जांच के लिए उन्होंने आवेदन भी दिया था। इसको सच टॉक्स करके एक ट्विटर हैंडल उसने डाला था। सैयद शाहनवाज हुसैन खड़े हुए हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता, और साथ में मनीष कश्यप जी की माता जी खड़ी हैं, और लिखा था कि अमित शाह की रैली में पहुंच मनीष कश्यप की मां ने सौंपा ज्ञापन, सीबीआई जांच की लगाई गुहार। इसके बाद लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और आप देखिए बीजेपी के नेताओं से मां का मिलना और मां का फिर मनीष कश्यप के पास जाना, और उसके बाद मनीष कश्यप का हीरो बनना, कहीं ना कहीं बहुत कुछ जोड़ता है, बहुत कुछ बयान करता है
कितनी बात इसमें ऐसी है जो आप सोच रहे हैं, कितनी बात इसके आगे की है जो हम नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का ये हाल होता है कि वो इतनी उम्मीद कर बैठते हैं बीजेपी के साथ, बीजेपी से झूठ फैलाने के मामले में, नफरत फैलाने के मामले में और ऐसा काम करने के मामले में बीजेपी के लिए जो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा के लिए, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है। फिर ये होता है कि कानून अपना काम करता है और बीजेपी ऐसे लोगों को बचाने में नाकाम होती है या जानबूझ के नहीं बचाती क्योंकि उसका काम हो चुका होता है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियों का शिकार मनीष कश्यप एक बार फिर हुआ। मनीष कश्यप ने क्या किया था वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक अखबार ने लिखा था, इस गुनाह में नपे कश्यप, एबीपी लाइव ने लिखा था, यूट्यूबर को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले का फर्जी वीडियो बनाकर उसके प्रसार करने और 2 राज्यों के बीच नफरत बढ़ाने की साजिश रचने का आरोप है। इसी मामले में केस दर्ज होने के बाद मनीष ने 18 मार्च को बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर किया था। इसके बाद 29 मार्च को तमिलनाडु पुलिस उसे अपने साथ ले गई। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लगा दिया है, जिसकी वजह से फिलहाल उसकी गिरफ्तारी आसान नजर नहीं आ रही है। इस वक्त वो 19 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में है। मनीष कश्यप जितनी बातें कर रहे हैं, स्पेशल सेल में डाले गए हैं, अगर वहाँ से छूट भी जाएंगे तो फिर तमिलनाडु की पुलिस लेकर चले जाएगी। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने झूठे वीडियो बना के नफरतें 2 राज्यों के बीच में फैला के 2 राज्यों को आपस में लड़ाने की स्थिति में ला के जो कृत्य किया था वो बहुत ही घातक था। और घातक इसलिए भी था कि कहीं ना कहीं ये काम इसलिए किया गया होगा जिससे बीजेपी के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उस विचारधारा को फ़ायदा पहुँचे जो विचारधारा वैसे भी मानवता के शायद खिलाफ ही दिखती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप जस्टिफाई करते हैं मनीष कश्यप को इस तरह से भाषणबाजी न्यायालय के खिलाफ उसकी देना, और क्या इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी? क्या आप कोर्ट परिसर में कोर्ट के खिलाफ बोलें? सरकार के खिलाफ बोलना समझ में आता है, सबको अधिकार है, बोल सकता है, लेकिन ऐसी बातें पुलिस की मौजूदगी में हो तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। इन सवालों के जवाब ही कार्रवाई के रूप में मिलते हैं। जो कार्रवाई की जा रही है मनीष कश्यप को स्पेशल सेल में छोड़ने की हो या मनीष कश्यप को बाहर आने की अनुमति नहीं मिलने की हो या परिजनों से मुलाकात नहीं करने की हो, ये डिबेटेबल इशू है। इसके पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ। कहीं शायद कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कहीं कुछ सख्ती ज़्यादा भी होती है, लेकिन बात सबसे पहले यही है कि आखिर मनीष कश्यप के पीछे कौन वो लोग हैं जो उसको इस्तेमाल करके बर्बाद करने में लगे हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके बच्चे जो हैं विदेश में पढ़ते हैं और ये आपके बच्चों को कहीं ना कहीं सड़कों के ऊपर नारेबाजी में लगाने के लिए उकसाते रहते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।